नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज 11 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अयोध्या राम मंदिर दान प्रकरण की जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। दान राशि में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही पुलिस को पूछताछ के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं, जिसके बाद मंदिर में हुई नियुक्ति की भी जांच शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ के दौरान एक ट्रस्ट सदस्य का नाम बार बार सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने भर्ती प्रक्रिया की पड़ताल पूरी तरह से तेज कर दी है। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि क्या मंदिर में नौकरियों के नाम पर अभ्यर्थियों से धन लिया गया था या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। हम आपको बता दें कि 125 नियुक्तियों पर जांच एजेंसियों की पूरी तरह से नजर है। जी हां, एक मीडिया रिपोर्ट की खबर छपी है कि उसके अनुसार जांच में यह रिपोर्ट सामने आया है कि राम मंदिर प्रतिष्ठान में विभिन्न पदों पर करीब 125 लोगों की नियुक्ति कथित रूप से रिश्वत लेकर की गई थी। जांच एजेंसियों को यह पता लगाने में पूरी तरह से अब जुट गई है कि क्या उम्मीदवारों से नौकरी दिलाने के बदले धन लिया गया था। एसआईटी इस पहलू को अपनी विस्तृत रिपोर्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बना सकती है। अधिकारियों का मानना है कि यदि आरोप सही पाए गए तो यह मामला केवल दान राशि तक ही सीमित न रहकर भर्ती प्रक्रिया से कथित भ्रष्टाचार से भी जुड़ सकता है। वहीं हम आपको आगे बता दें कि नियुक्ति दस्तावेजों की भी हो रही है पूरी तरह से पड़ताल। जी हां, जांच के दौरान पुलिस को कई नियुक्ति कर्मचारियों से जुड़े जरूरी दस्तावेज नहीं मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक कई मामलों में नियुक्ति पत्र, सेवा अनुबंध और अन्य औपचारिक अभिलेख उपलब्ध नहीं करा पाए गए। इससे भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल और भी गहरे हो गए हैं। जांच अधिकारी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन नियुक्तियों को किसके निर्देश पर मंजूरी दी गई थी। पुलिस उस ट्रस्ट सदस्य से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है जिससे संबंध में नियुक्तियों को लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा था। वहीं हम आपको आगे बता दें कि इस पूरे मसले पर अब बैंक खातों की लेन देन पर भी जांच की जा रही है। जी हां, जांच एजेंसियों ने नियुक्त किए गए लोगों की सूची हासिल कर ली है और उसके दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया से जुड़े लोगों के बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की भी जांच होगी। पुलिस यह भी जानना चाहती है कि नियुक्ति से पहले या बाद में किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन तो नहीं हुआ था। अधिकारियों का मानना है कि बैंक रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय दस्तावेज कथित रिश्वतखोरी के आरोपों की पुष्टि या खंडन करने में अहम भूमिका निभा सकती है। वहीं न्यायिक हिरासत में बंद अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा की भूमिका की भी जांच एजेंसी पूरी तरह से वो रडार पर। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या दोनों की नियुक्ति में किसी भी प्रकार की भूमिका निभाई गई थी। सूत्रों के अनुसार दोनों का संबंध एक ट्रस्ट सदस्य से बताया जा रहा है। यानी कि साफ लहजों में और साफ शब्दों में समझने की कोशिश करें, पूरे देश में जिस तरह से राम मंदिर का विवाद गहराया जा रहा है और साफ तौर पर अब इस पर पूरी तरह से सबकी नज़र टिकी है, ऐसे में जो जांच का दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खबर के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए और इस तरह की राजनीतिक और तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ 11 डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।